हेलो एंड वेलकम टू प्री नॉलेज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी के जो 80 सोल्जर मालदीव के अंदर हैं वो कब तक अपने वतन भारत लौट आएंगे और साथ के साथ हम बात करेंगे मालदीव की ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में। क्योंकि हम मालदीव के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए नाजरीन हम शुरू से जानते हैं कि मालदीव है क्या आखिरकार। 1200 द्वीपों से बना मालदीव हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में है। एक खड़ी लकीर जैसे इन द्वीपों के करीब से दुनिया का अहम शिपिंग रूट गुजरता है। इसलिए नाजरीन भारत के लिए मालदीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला मुख्य शिपिंग रूट है, जिसकी यही भौगोलिक लोकेशन मालदीव को रणनीतिक तौर से बहुत ज़्यादा अहम बना देती है। जबकि मालदीव जो है बहुत छोटा देश है, इसकी आबादी महज 5,21,000 है। आपने एकदम सही सुना, जिसकी बावजूद भी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है एक देश। अगर सोच के देखिए मालदीव में पूरा का पूरा कंट्रोल चाइना का आ जाता है तो भारत वहाँ पर अलग थलग पड़ जाएगा। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव को करोड़ों रुपए दे चुके हैं पहले भी, लेकिन उसके बाद भी जब वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके बाद समझ में नहीं आता कि कौन एंटी नेशनल होगा या कौन एंटी इंडिया होगा। इसी क्रम के जरिए नई दिल्ली और बीजिंग मालदीव के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं हत्या से कुछ टाइम पहले से, जब से 2016 के बाद इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है चेंज हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं देश की पीएम, उसके बाद से हमने देखा है कि नेपाल के साथ हमारे डिस्प्यूट बढ़े हैं, म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं है, भूटान ने डोकलाम का जो इशू था वो चाइना के साथ इंटरनली सॉल्व कर लिया, इंडिया मीडिया ने कभी उसको कवरेज भी नहीं दिया। श्रीलंका की हालत तो हम सभी जानते हैं, उसको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि चाइना बहुत जल्दी फुलफिल कर देगा। और अगर हम बात करें मालदीव की तो मालदीव भी इसी क्रम में जा रहा है। मालदीव में अभी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा विदेशी कर्ज है। 6.1 अरब जीडीपी वाले देश पर जीडीपी का 113% कर्ज है। आपको बता दूं नाजरीन, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चीन समर्थक कहे जा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने कहा है कि हम किसी भी देश के समर्थक या उसके विद्रोह में नहीं हैं। मेरी सरकार सिर्फ मालदीव के लोगों के पक्ष में है। जो भी नीतियाँ मालदीव के लोगों के पक्ष में होगी हम उस पर अमल करेंगे। हमारा मकसद देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करना है, जिससे हम हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे। नाजरीन आपको बता दूं भारत के 80 सैनिक मालदीव में मौजूद है। यह नॉन मिलिट्री ऑपरेशन में वहां की सेना की मदद करते हैं। आपको बता दूं व्यूवर्स, मालदीव में चीन परस्त मोहम्मद म्यूजिव चाहते हैं कि भारत अपने सैनिकों को अपने देश में वापस बुला ले और उनके लिए उन्होंने 15 मार्च 2024 की डेडलाइन जो है दे दी है। आपको बता दूं मालदीव में करीब 80 सैनिक है। ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू या सरकारी कामों में किया जाता है। मोइज़ू नवंबर 2023 में प्रेसिडेंट बने और तब से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं मालदीव और भारत के तनाव में है बहुत ज़्यादा। 45 साल के मोइज़ू ने चुनाव में भारत समर्थक मोहम्मद सोहली को हराया था। मोइज़ू अपनी पहली स्टेट विजिट पर चीन गए थे। इससे पहले मालदीव का हर प्रेसिडेंट भारत का ही दौरा करता था। आपको बताता हूँ मालदीव को 40 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है भारत। 1992 में बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 4 दिए थे भारत ने मालदीव को। 2006 में CGS हुरावी यानी गश्ती पोत जो होती है 1 दिया था। 2010 में ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था 1। 2013 में भी ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था 1। 2019 में फास्ट इंटरसेप्ट वोट दी थी 1। 2020 में डॉनियर एयरक्राफ्ट दिया था 1। हम जो भी सामान देते हैं वो मालदीव की जो ज़रूरतें हैं उसको मद्देनज़र देख के ही देते हैं, क्योंकि मालदीव जो है सारा का सारा समुद्र से घिरा हुआ है तो उनको जो है उसी टाइप के चीज़ें दी जाती है। जैसे कि उनको जो है एक समुद्री एम्बुलेंस दी गई थी। जनवरी 2023 में 2 एम्बुलेंसें दी गई थी समुद्री एम्बुलेंस। तो इस टाइप का सामान हमने काफ़ी सारा दे रखा है। हम अब देखना चाह रहे हैं कि अगर वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते ख़राब कर रहा है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट वो सारा का सारा सामान वापस लेके आना चाहिए या नहीं। आप व्यूअर्स प्लीज़ इसमें अपनी राय दीजिएगा कि क्या करना चाहिए इंडिया को, और हमें जो भी व्यूवर अच्छा जवाब देगा कि इंडिया और मालदीव को कैसे टैकल करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो मैं उसकी कमेंट को ज़रूर पिन कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सके और उनके लिए अच्छी वीडियो बना सके। थैंक यू।